बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर। आपका पहला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी। रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अधिनायक कौन है। अधिनायक सत्ताधारी वर्ग है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। रघुवीर सहाय दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्रस्तुत पदांश रघुवीर सहाय द्वारा विरचित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। यह एक व्यंग्य कविता है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव है। वह इतनी गरीब है कि केवल नर कंकाल का रूप हो गई है। उसकी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर था जन प्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है। शेष जनता गरीबी की मार से परेशान है। कवि रघुवीर सहाय ने उक्त पंक्तियों में सत्ता वर्ग के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। वे स्वयं राजयोग में लिप्त हैं और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें।
रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक अर्थात तानाशाह के रूप में चित्रित किया है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हें सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय त्योहारों पर जन गण मन अधिनायक जय हे का राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो आम आदमी जो गरीब और लाचार एवं फटेहाल जीवन बिता रहा है, इस राष्ट्रगीत का अर्थ नहीं समझता। वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मानकर इस राष्ट्रगीत को गाता है। वह समझता है कि वह उन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है। कवि का यह तर्क सही भी है। वास्तव में आज राष्ट्रगीत का महत्व राष्ट्रीयता से नहीं आंका जाता। कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना प्रभावशाली है, उसी आधार पर उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। कवि की यह सोच युक्ति संगत है और समसामयिक है। आज राष्ट्रगान की केवल खाना पूरी होती है, देशभक्ति से इसका संबंध नहीं है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? आपका अगला प्रश्न है। कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का प्रयोग गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता जो गरीब एवं लाचार हैं, बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है। कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग्य किया है। आपका अगला प्रश्न आपके लिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। आपका अगला प्रश्न है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध निराला एक क्रांतिकारी कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा जनता को कहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। कामयानी एक
पुनर्विचार के रचयिता हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है जन जन का चेहरा एक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है अथवा जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है अथवा जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। आपका उत्तर है जन जन का चेहरा एक अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए है। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एकरूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों का शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। उनमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है। उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता। अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। समस्याओं से जूझने अर्थात संघर्ष करने का स्वरूप एवं पद्धति भी समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत या नगर, सभी स्थान के जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे का एक समान है। उनकी मुखाकृति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। आशय स्पष्ट है कि विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़ित जनता जो सतत संघर्षरत है, उसी की पीड़ा का वर्णन कवि कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध। आपका अगला प्रश्न है जायसी थे। जायसी एक फकीर थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा अवधी थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास मातृभक्ति के कवि हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
आपका अगला प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1475 ईस्वी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल की रीति युक्त धारा के कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में 10 छंद है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है प्रलय भानु तुम में कौन अलंकार है? प्रलय भानु तुम में रूपक अलंकार है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण रीति काल के कवि थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंकाल क्या है? आपका अगला प्रश्न है कंकाल क्या है? कंकाल एक उपन्यास है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती कहानी संग्रह है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति निराला की रचना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरोध क्या है? आत्महत्या के विरोध कविता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है व्याख्या करें जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को
सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। भरमर कमल पुष्पों पर मरनाने लगे हैं। आपका अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पदांश का अर्थ निम्नांकित है। भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है।